फ्रेंड्स, मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक कोड पर एक ब्लॉग बनाया है। यह हमारी बॉटनी और जूलॉजी दोनों के ही सिलेबस में है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। डियर स्टूडेंट, जेनेटिक कोड को समझने से भी पहले आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के अणु का निर्माण एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से होता है। अब यहाँ पर एमिनो अम्ल का निर्माण कैसे होता है, उसी चीज़ पर जेनेटिक कोड को समझाया गया है। एमिनो अम्ल का निर्माण जेनेटिक कोड के माध्यम से होता है और वह किस प्रकार होता है उसे हम समझेंगे। डीएनए आरएनए में नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं जिन्हें हम जेनेटिक कोड कहते हैं। नाइट्रोजनस क्षार का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप। यह 3 नाइट्रोजनस क्षार यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप मिलकर जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं, जिनकी हेल्प से एक विशिष्ट प्रकार का एमिनो अम्ल सिंथेसाइज होता है। तो चलिए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। वैज्ञानिकों ने डीएनए तथा आरएनए की संरचना तथा कार्यों को जानने के बाद आनुवंशिक संकेत पद्धति अथवा जेनेटिक कोड की खोज शुरू की। नोबेल पुरस्कार होली खुराना तथा नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के बीच संबंध का पता लगाया। उन्होंने प्रयोगशाला में आरएनए का संश्लेषण किया। इससे उन्हें आरएनए में नाइट्रोजनस क्षारकों के क्रम तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों के क्रम में संबंध स्थापित किया और जेनेटिक कोड का पता लगाया। अतः जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। अर्थात डीएनए में नाइट्रोजनस क्षारकों के अनुक्रम यानी 3 नाइट्रोजनस क्षारकों का अनुक्रम होता है, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण एमिनो अम्ल के माध्यम से होता है। तो उस विशिष्ट एमिनो अम्ल के लिए विशिष्ट प्रकार के संदेश निहित रहते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स के उस ग्रुप को जिसमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए कोड या संदेश होता है उसे कोडान कहते हैं। देखिए, जो नाइट्रोजनस क्षार होगा यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वह किसी एक विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोड करेगा, उसे हम कोडान कहेंगे। 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के एक अनुक्रम को ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं उसे आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। देखिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन है जेनेटिक कोड की। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं जेनेटिक कोड कहलाता है। या फिर हम दूसरे रूप से भी बोल सकते हैं कि विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोड करने के लिए 3 नाइट्रोजनस क्षारकों का बना एक अनुक्रम जेनेटिक कोड कहलाता है। चलिए अब जानते हैं कि डीएनए और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वह ATGC होता है। यहाँ पर A का अर्थ एडेनिन से है, T का अर्थ थायमिन से है, G का अर्थ ग्वानिन से है और C का अर्थ साइटोसिन से है। आरएनए अणुओं में 3 नाइट्रोजनस क्षारकों से बनी एक भाषा जो किसी विशिष्ट एमिनो एसिड को कोड करती है उसे आनुवंशिक कोड अथवा जेनेटिक कोड कहते हैं। ये आरएनए के लिए बनी हुई जेनेटिक कोड की डेफिनेशन है। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वह AUGC होता है। यहाँ पर भी
ए का अर्थ एडेनिन से है, यू का अर्थ यूरेसिल से है, जी का अर्थ ग्वानिन से है और सी का अर्थ साइटोसिन से है। डियर स्टूडेंट, जेनेटिक कोड के लिए मैंने इंग्लिश में भी एक डेफिनेशन लिखी है और ये जो डेफिनेशन है ये जेनेटिक कोड की पूरी प्रोसेस को बता देता है, बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक। दिस जेनेटिक कोड इज़ द सेट ऑफ रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड विद इन जेनेटिक मटेरियल DNA or mRNA sequence is translated into proteins by living cells. Biological decoding is done by the ribosome. This links amino acid together in an order specified by mRNA. फ्रेंड्स, अभी हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है उसी इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखिए, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है जिसमें ट्रिपलेट कोडॉन दिए हुए हैं, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए। ये देखिए, एमआरएनए में भी ट्रिपलेट कोडॉन दिए हुए हैं। यहाँ पर AGA यह एक कोडॉन है जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन UCU है जो कि एक एमिनो अम्ल को कोड कर रहा है और इसी प्रकार से एमिनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो रही है जो कि प्रोटीन के अणु का निर्माण करती है। यानी जेनेटिक कोड की हेल्प से ही एमिनो अम्ल का फॉर्मेशन होता है और यह पूरी प्रोसेस डीएनए और एमआरएनए की हेल्प से होती है। ATGC यही कोडॉन्स 64 प्रकार के कोडॉन्स बनाते हैं जो कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करता है। यानी एमिनो अम्ल के लिए एमआरएनए के ट्रिपलेट कोडॉन्स जैसे कि UUU, UUA, UUG ये कोडॉन्स मिलकर एक विशिष्ट प्रकार का एमिनो अम्ल बनाते हैं। यानी कि एक ट्रिपलेट कोडॉन एक विशिष्ट प्रकार के एमिनो अम्ल को कोड करता है। एमआरएनए तथा डीएनए की कोड भाषा एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये देखिए, ये एमआरएनए के लिए ट्रिपलेट कोडॉन की तालिका है। ये देखिए, ये पूरे कोडॉन्स हैं, 64 प्रकार की ये कोडॉन्स हैं जो कि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल को कोड कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। ट्रिपलेट कोड, प्रत्येक कोड 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के समूह का बना होता है। अतः प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षार समूह का बना एक कोड आवश्यक होता है। स्टार्ट सिग्नल, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण का प्रारंभ एमआरएनए पर पाए जाने वाले AUG अथवा GUG कोडॉन से होता है। ये क्रमशः मिथायोनीन तथा वैलिन एमिनो अम्ल को कोड करते हैं जो कि स्टार्ट सिग्नल या स्टार्ट कोडॉन कहलाते हैं। AUG अथवा GUG ये स्टार्ट कोडान कहलाते हैं। इनसे कोडान यानी कि प्रोटीन निर्माण की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, एमिनो अम्ल की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है प्रोटीन निर्माण में, वो स्टार्ट होती है। यह क्रमशः मिथियोनिन और वैलिन एमिनो अम्ल को कोड करते हैं। स्टॉप सिग्नल, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई निश्चित होती है। अतः श्रृंखला के निर्माण के बाद क्रिया का समापन आवश्यक होता है। एमआरएनए पर पाए जाने वाले 3 कोडान्स UAA, ऑकर, UAG, अंबर और UGA, ओपल किसी भी एमिनो अम्ल को कोड नहीं करते। यह श्रृंखला निर्माण की क्रिया को रोकते हैं, अतः इन्हें टर्मिनेटिंग कोडान कहते हैं। ये नॉनसेंस कोडान भी कहलाते हैं।
यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जो श्रृंखला निर्माण होती है, यदि उनमें UAA या UAG या UGA जैसे कोडॉन आ जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण रुक जाता है। यूनिवर्सल कोडॉन पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों में आनुवंशिक कोड एक समान होते हैं। उदाहरण स्वरूप विषाणुओं में उच्च श्रेणी के वृक्ष और मनुष्यों में UUU कोडॉन फिनाइल एलानिन को ही कोड करता है। यानी जो UUU कोडॉन है वो चाहे वायरस के उच्च श्रेणी के वृक्ष हो या मनुष्य हो, यह UUU कोडॉन एक ही एमिनो अम्ल को कोड करेगा जो कि फिनाइल एलानिन है। नॉन एम्बिगियस कोडॉन एक कोडॉन हमेशा एक ही एमिनो अम्ल को कोड करता है, दूसरे को नहीं। इसे हम नॉन एम्बिगियस कोडॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ जो लिखा है UUU तथा UUC जो कोडॉन्स हैं वो फिनाइल एलानिन को कोड कर रहे हैं। तो ये बात कैसे प्रूफ हो सकती है कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही एमिनो अम्ल को कोड करता है, जबकि यहाँ पर दो अलग अलग कोडॉन UUU और UUC ये दो अलग अलग कोडॉन हैं जो कि एक ही एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन को कोड कर रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल UAC एवं UAU का भी है जो कि टायरोसिन एमिनो अम्ल को कोड कर रहा है। डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स चूँकि mRNA पर 64 प्रकार के कोडॉन्स पाए जाते हैं जबकि एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। ऐसी स्थिति में एक से अधिक प्रकार के कोडॉन्स से एक ही एमिनो अम्ल को कोड करते हैं। उदाहरण UUU तथा UUC कोडॉन्स फिनाइल एनालिन को तथा UAC एवं UAU टायरोसिन को कोड करते हैं। वास्तव में केवल मिथायोनिन AUG तथा ट्रिप्टोफान UGG को छोड़कर से सभी एमिनो अम्ल एक से अधिक कोडॉन्स द्वारा कोडित होते हैं। कोमालेस कोडॉन्स सभी कोडॉन्स mRNA पर निरंतर क्रम में लगे होते हैं, अर्थात उनके बीच कोई भी बेकार न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होता। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि 150 न्यूक्लियोटाइड्स का बना mRNA 150/3 = 50 एमिनो अम्लों को कोड करने में सक्षम होता है। अर्थात mRNA पर जो कोडॉन्स का क्रम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होता है, वह एक निश्चित क्रम में होते हैं। उसमें कोई भी बेकार न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पाया जाता और उस क्रम में उतने ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या कोडॉन्स उपस्थित होते हैं जो 50 एमिनो अम्ल को कोड करते हैं। नॉन ओवरलैपिंग कोडॉन्स कोई भी दो कोडॉन अतिव्यापित नहीं होते, अर्थात 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना एक कोडॉन एक एमिनो अम्ल को तथा अगला 3 न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे एमिनो अम्ल को कोड करते हैं। मतलब जो पहला वाला कोडॉन रहेगा वह एक विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोड करेगा और फिर उसके जो बाद वाला कोडॉन रहेगा वह दूसरे विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोड करेगा। कोडॉन की अतिव्यापिता को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि mRNA पर स्थित कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड्स एक ही आनुवंशिक कूट का भाग होता है। ये देखिए यह 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है जो अलग अलग कोडॉन द्वारा कोडित होते हैं। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक देकर हमें इनकरेज करें
और यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का नोट प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको नोट अदर लैंग्वेजेस में चाहिए तो आप इस लिंक में जाकर जो 3 लाइन्स होंगी उन्हें क्लिक करिएगा और वहाँ पे जो लैंग्वेजेस में आप नोट प्राप्त करना चाहते हैं उसे क्लिक करके नोट्स प्राप्त कर लीजिए।